पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर किसानों द्वारा बनाए गए अस्थायी मंच को हटा दिया। किसानों के रहने के लिए बनाए गए तंबू आदि को भी हटा दिया गया है और इस कार्रवाई पर सियासत शुरू हो गई है। पंजाब सरकार जहां कार्रवाई को सही बता रही है तो वहीं विरोधी इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। व्यापारी परेशान हो रहा था, नए उद्योग की संभावनाएं कम हो रही थी, तो सभी को देखते ये एक बड़ा फैसला है। तो मैं समझता हूं हम आज भी पंजाब के किसान के साथ हैं और कल भी किसान के साथ हैं। हम किसान को तरक्की करवाने के लिए जो भी हमें पंजाब सरकार की तरफ से चाहिए वो हम करेंगे, पर लेकिन ये लड़ाई केंद्र के खिलाफ है। पंजाब के किसान की लड़ाई और देश के किसान की लड़ाई केंद्र सरकार के खिलाफ है। केंद्र जाके दिल्ली में जाके भले ही कहीं पे और जितना मर्जी धरना लगाए, जितना मर्जी प्रोटेस्ट करें, पर लेकिन पंजाब की सड़कें मत रोकें, पंजाब का नुकसान मत करें। इससे पंजाब के नौजवान का नुकसान हो रहा है, पंजाब के लोगों का नुकसान हो रहा है। एक साजिश के तहत पूरी किसानी पे हमला पंजाब में किया जा रहा है। किसानों की पीठ में छुरा फूंका जा रहा है, किसानी को मारा जा रहा है, किसानों को बदनाम किया जा रहा है। रास्ता किसानों ने नहीं, रास्ता सरकार ने रोका हुआ है। उनके लीडरों को डिटेन कर लिया गया है। उनकी जायज मांगों जिन पे बात चल रही थी वो बात को पीछे हटाकर एक पुलिस कार्रवाई की जा रही है और बहुत भारी नुकसान होगा। पंजाब जो बहुत बड़े दौर से निकल कर आया, बुरे दौर से निकल कर आया, उसको उसी तरफ दोबारा भेजा जा रहा है। तो पंजाब में किसान आंदोलन के खिलाफ हुए पुलिस के एक्शन को लेकर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू भड़क गए। मान सरकार को किसान विरोधी करार दिया और जमकर खरी खोटी सुनाई। पंजाब सरकार बहुत जिन्नी मैं समझदा निंदिया की जाए उन्नी घट आ। उदों तुसी दिल्ली की गल करदे सी, तुसी तां पंजाब दी सरकार हो, तुसी तां कोई बगाने नहीं गे, किते बगाना चलो कोई भी नहींगा देश च, पर तुसी तां थोनू तां बनाया इन्हां ने साडा विरोध करके, थोनू वोटां पाइयां, थोड़ी सरकार बनाई। अज तुसी शर्म करो भगवंत मान साहब, इन्हां दे मन च इह धड़कू पै गया भी किते सेंटर गवर्नमेंट ते किसान इकट्ठे ना हो जाण। तैनू किसी पिंड च वड़न नहीं देना, ये याद रखी गल जिहड़ा तू अज किसानां नाल कीता। तो इस कार्रवाई के बाद कांग्रेस और बीजेपी मान सरकार पर हमलावर हैं। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर ने भी मान सरकार को कटघरे में खड़ा किया है और किसानों को धोखा देने का आरोप लगाया। कुछ दिन पहले ये किसानों के साथ बात करते करते बदतमीजी के साथ उनको बोला भाग जाओ यहाँ से, तुम्हें मैं देख लूंगा। ऐसे गैंगस्टरों की तरह बदतमीजी से बात करके जो समझौते, मैं सारे समझौते रद्द करता हूँ। वोटों के टाइम में ये भगवंत मान ने जाके इन सारे किसानों के पैरों को हाथ लगा के चुटकी में 5 मिनट में एमएसपी मैं दूंगा, मेरी सरकार बनाओ। सरकार बनाने के बाद 3 साल से झूठ मार रहा है कि मरी हुई मुर्गी, मरी हुई बकरी मुआवजा मैं दूंगा। लोगों के पास जाता नहीं है और अब इस हाल पे कि जब अपना हक मांग रहे हैं किसान जी, उन्होंने कहा कि हमारे साथ जो तुमने समझौते करे थे पूरे करो, नहीं तो हम विधानसभा को घेरेंगे जब आपका बजट सेशन 28 को शुरू होगा। तो अब पुलिस के जोर जबर पे उठा के किसानों को उठा के जेल में फेंक दिया, और वो भी डल्लेवाल साहब जो वैसे ही उनकी सेहत का हालात कैसे हैं। तो मैं हैरान हूं कि ये पंजाब जा कहां पे रहा। तो इस एक्शन के बाद मान सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत कई अन्य मांगों को लेकर 115 दिन से अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को हिरासत में लिया गया और साथ ही उनके साथ सरवन सिंह पंढेर समेत कई किसान नेताओं को भी पंजाब पुलिस ने हिरासत में लिया। ये उसी वक्त की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं धरना स्थल की, जहां से किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल जो कि लंबे वक्त से यहां पर अनशन कर रहे थे, 115 दिन का लंबा वक्त उनके अनशन का, और उनको भी हिरासत में लिया गया। साथ ही उनके साथ सरवन सिंह पंढेर को भी कहा जा रहा है और कई किसान नेता जिनको पंजाब पुलिस ने हिरासत में लिया। और इसके अलावा चंडीगढ़ में केंद्र सरकार के साथ बैठक के बाद वापस निकले थे ये दोनों ही नेता। लिहाजा अब इस पर सवाल उठ रहे हैं कि किसान आंदोलन को खत्म करने की पूरी प्लानिंग किए जाने के आरोप लग रहे हैं। ये कहा जा रहा है और सवाल उठाए जा रहे हैं कि किसान आंदोलन को खत्म करने की पूरी प्लानिंग है। जिस गाड़ी के भीतर ले जाया जा रहा था जगजीत सिंह डल्लेवाल को, ये उसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं और वहां से बताया भी जा रहा है कि उनको हिरासत में लिया गया है। मान सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है कि केंद्र की सरकार से मांग है तो जाकर दिल्ली में प्रदर्शन करें किसान, और इसीलिए यहां से किसानों को हटाया गया और ये कहा गया कि यहां पर आने जाने वाले जो लोग हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
लेकिन मान सरकार पर अब विपक्ष सवाल उठा रहा है और जिस वक्त यहां से जगजीत सिंह डल्लेवाल को हिरासत में लिया गया, ये उस वक्त का फुटेज आपके सामने है और उनके समर्थक इस तरीके से गुस्से में आ गए। बहुत बड़ी संख्या में पुलिस यहां पर मौजूद और साथ ही उतनी ही बड़ी संख्या में किसान भी दिख रहे हैं आपको और साथ ही समर्थक जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवन सिंह पंढेर के जो विरोध करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में किसान, गरीब और मजदूर से विश्वासघात का सबसे बड़ा अध्याय भाजपा की केंद्र सरकार और पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने मिलकर लिखा। किसानों को वार्तालाप के लिए बुलाया। किसान अपनी व्यक्तिगत मांग के लिए नहीं आए थे, एमएसपी की गारंटी मांग रहे थे पूरे देश के किसानों की फसलों के लिए। और जैसे ही केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों से बातचीत करके निकले तो धरपकड़ शुरू हो गई। पंजाब सरकार और केंद्र की बीजेपी सरकार ने मिलकर उनको गिरफ्तार कर लिया। ये वही कर रही है बीजेपी की केंद्र सरकार और पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार, जो एक समय में दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण के साथ किया था। तो कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला को आपने सुना और सीधे सीधे सवाल वो खड़े कर रहे हैं कि मान सरकार जो है वो केंद्र की सरकार के साथ मिली है और किसान आंदोलन को खत्म करने की ये पूरी प्लानिंग है, ये साजिश के तहत किसानों को यहां से हटाया गया है। ये दो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। पुलिस ने जबरन यहां से किसानों को जब हटाया और हिरासत में लिए गए किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल जो कि 115 दिन से लगातार अनशन कर रहे थे, अलग अलग मांगों को लेकर उनको हिरासत में लिया गया और साथ ही किसान नेता सरवन सिंह पंढेर भी हिरासत में लिए गए जिस वक्त, ये उसकी भी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। किसान अपनी अलग अलग मांगों को लेकर 13 महीने से यहाँ दोनों ही बॉर्डर्स पर, वो शंभू बॉर्डर हो या फिर खनौरी बॉर्डर, डटे हुए हैं और लगातार वो मांग पूरी किए जाने को लेकर अपनी आवाज को बुलंद भी कर रहे हैं। कल अचानक से पंजाब पुलिस यहां पर पहुंचती है और इस तरीके से किसानों को यहां से हटाया जाता है, पूरे बॉर्डर को खाली किया जाता है और सरवन सिंह पंढेर और डल्लेवाल को यहां से हिरासत में लिया गया। किसान नेताओं पर कार्रवाई से ठीक पहले केंद्र और किसानों के बीच चंडीगढ़ में 7वें दौर की बातचीत हुई, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कई केंद्रीय मंत्री और साथ ही पंजाब सरकार के मंत्री और तमाम बड़े किसान नेता इसका हिस्सा बने। 3 घंटे ये मीटिंग चली, लेकिन ये मीटिंग जो है वो बेनतीजा रही। 7वें दौर की वार्ता जो असफल रही एक बार फिर से। कई बड़े किसान नेता इसमें शामिल हुए, कई केंद्रीय मंत्री और साथ ही केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बैठक की किसानों के साथ में, लेकिन बात नहीं बन पाई, बेनतीजा ये बातचीत रही और किसान अपनी मांगों पर अब भी डटे हुए हैं। हालांकि शिवराज सिंह चौहान जब इस मीटिंग के बाद बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि बातचीत सकारात्मक रही है और रचनात्मक रही है, जल्द ही हल निकाला जाएगा, उनकी ओर से ये बात सामने आई थी। बहुत सद्भावपूर्ण वातावरण में उद्देश्यपूर्ण और सकारात्मक चर्चा हुई है। चर्चा जारी रहेगी। अगली बैठक 4 मई को होगी। अगली बैठक जो रखी गई है वो 4 मई को रखी गई है। उन्होंने समय ज़्यादा इसलिए मांगा है कि भाई वो अपनी इंटर मिनिस्ट्रियल सारी चर्चाएं कर लें कि भाई जो एमएसपी गारंटी कानून पे उनको इश्यूज लगते हैं, जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो उन्होंने कहा कि हम पूरे देशव्यापी अपना चर्चा करेंगे, अपने मंत्रालयों में भी चर्चा करेंगे और 4 मई को दोबारा से एसकेएम नॉन पॉलिटिकल और किसान मजदूर मोर्चा के नेताओं के साथ मीटिंग होगी केंद्र सरकार की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।